Good morning, students. Welcome to all of you in New Rajasthan Public School online classes. We are studying here SST. My name is Gaurav Kumar Sharma. Dear students, कल हमने आपका बुक फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर स्टार्ट किया था और इसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट से लेके जो फार्मिंग पैटर्न था विलेज पालमपुर में वो सारा स्टडी किया। आज लेक्चर 2 में हम आगे की चीजें देखते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। फार्मिंग एक्टिविटीज हमने कल देखी, उसका पैटर्न देखा, किस तरीके से खेती होती है पालमपुर में। अब हम देखते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फार्मिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा अभी आज इसमें होमवर्क, तो वो इससे रिलेटेड होगा। फार्मिंग एक्टिविटीज और दूसरा आपका नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो देखिए, द एक्टिविटीज इन विच वी यूज फार्म, वो एक्टिविटी जिसमें हम खेतों का यूज करते हैं, फार्म्स का यूज करते हैं, वो कौन सी हो गई? फार्मिंग एक्टिविटी। और द एक्टिविटीज इन विच वी डू नॉट यूज द फार्म्स, दैट इज नॉन एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के साथ साथ जैसे आप फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ आप ग्रो कर रहे हैं, तो वो फार्मिंग एक्टिविटी है। प्लोइंग, हार्वेस्टिंग, ये सारी चीजें फार्मिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। लेकिन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की बात करें तो जैसे अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डेयरी। आपको पता है कि गांव में हम एग्रीकल्चर करते हैं, तो एग्रीकल्चर के साथ साथ में एनिमल रियरिंग भी करते हैं, जानवरों का पालन पोषण, गाय भैंस, मतलब काऊ, बफेलो, गॉट, इन सारी चीजों, कैमल, इन सबको हम रियर भी करते हैं और इनसे हमको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलता है और वो काम आता है डेयरी इंडस्ट्री के अंदर। तो डेयरी वर्क, फिशरिंग और पोल्ट्री फार्मिंग, ये सारे काम जब आप करते हैं तो वो आता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में। तो इधर आपके होमवर्क का, आपको कुछ ना कुछ होमवर्क करने हैं क्लास कॉपी के अंदर, तो होमवर्क का आपका इधर पहला क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट। ये अंदर के क्वेश्चन है जो मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं। डिफरेंशिएट बिटवीन फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। विद द एग्जांपल बताइएगा आप। सबसे पहले डेफिनेशन लिखना जो मैंने बताई है, फिर एग्जांपल लिखना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी क्लास कॉपी में होना चाहिए। ऑफलाइन क्लासेस जब लगेंगी तो मैं चेक करूंगा। नेक्स्ट, अब हम आते हैं हमारे इस टॉपिक पे कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पालमपुर में क्या क्या होती है। सबसे पहले आपने ये देख लिया कि फार्मिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है। अब हम देखते हैं कि पालमपुर में कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती है। सबसे पहला काम वहां पर होता है डेयरी। डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। अब बेटा डेयरिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, आपको मैंने अभी भी बताया कि गांव की, विलेज की इकोनॉमी का पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि खेती के साथ साथ, फार्मिंग के साथ साथ लोग वहां पर अपने एनिमल्स को भी रियर करते हैं, एनिमल रियरिंग करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट नंबर कंसेप्ट, एनिमल रियरिंग क्या होता है। एनिमल रियरिंग करते हैं, इसकी डेफिनेशन बताते हैं।
टू रियर एनिमल्स या फिर यूजफुल एनिमल्स लाइक एज काउ, कैमल, गॉट, बफेलो, हॉर्स एटसेट्रा फॉर यूज इन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, दैट इज नॉन एज एनिमल रियरिंग। तो एनिमल रियरिंग की हमने आपको डेफिनेशन बताई। तो इधर फिर आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपको करना है, व्हाट इज एनिमल रियरिंग। और आगे मैं इसको बताऊंगा। तो इसी में अगला क्वेश्चन, हाउ इज इंपॉर्टेंट फॉर डेयरी इंडस्ट्री। दो क्वेश्चन बन गए एक्चुअली, एक में ही दो क्वेश्चन बन गए। एनिमल रियरिंग से आप क्या समझते हैं और एनिमल रियरिंग डेयरी इंडस्ट्री में काम कैसे आती है, उसका आंसर भी हम आपको इधर दे रहे हैं। तो गांव के अंदर मैंने आपको बताया इकोनॉमिकली एनिमल बेस्ड है, एनिमल को रियर किया जाता है, पाला जाता है, और एग्रीकल्चर से उनके खाने पीने का प्रोडक्ट भी मिलता है, और एग्रीकल्चर में ही वो एनिमल ज्यादा काम भी आते हैं। तो फिर फाइनली वो अपने प्रोडक्ट्स उनसे मिलते हैं, जैसे किसी से मिल गया मिल्क, मिल्क के अलावा कर्ड, बटर, डंग भी यूजफुल है। तो ये सारी की सारी चीजें हमको एनिमल से मिलती है। इसके अलावा खेत में भी काम आते हैं, प्लोइंग, और आजकल तो खैर ट्रैक्टर वगैरह आ गए, लेकिन फिर भी एनिमल्स का यूज है हर तरीके से खेत में। तो एनिमल रियरिंग करने पर हमको ये सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, और इसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, और इस तरीके से एनिमल रियरिंग आपके डेयरी इंडस्ट्री में काम आती है। तो आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर इधर मिल गया होगा। तो पालमपुर में भी यही होता है। क्या होता है, पालमपुर के आसपास कई टाउन्स है, सिटीज है, तो गांव के लोग क्या करते हैं, पालमपुर के अपनी गाय भैंस इनका दूध निकालते हैं, और फिर आसपास के टाउन्स और सिटी में उनको बेचने जाते हैं, और इससे उनकी इनकम होती है। तो इस तरीके से डेयरी इंडस्ट्री इनके लिए यूजफुल है और एक्स्ट्रा इनकम का एक सोर्स है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा पॉइंट जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का है, ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा नॉन फार्मिंग में। नॉन फार्मिंग का दूसरा पॉइंट हम आपको क्लियर करते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका an example of small scale manufacturing in पालमपुर। देखिए, अब इधर कई चीजें ऐसी है बेटा जो आपको समझने की जरूरत है। देखिए, इस पॉइंट का पहले मतलब क्या है। जैसे पहली नॉन फार्मिंग एक्टिविटी तो हमने देखी कि वहां पर एनिमल रियरिंग होने की वजह से डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं, और उसकी वजह से उनकी एक्स्ट्रा इनकम होती है। दूसरा पॉइंट कि गांव के अंदर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, और इसकी वजह से उनकी एक्स्ट्रा इनकम होती है। पॉइंट की जो मेन थीम है वो तो क्लियर है, लेकिन इसमें कुछ वर्ड आए हैं जो आपको अभी तक पता नहीं है। जैसे इसके अंदर वर्ड आया है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम इधर ये समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। और जब मैंने आपसे क्लास फर्स्ट में डिस्कस किया था कि इकोनॉमी के तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में चीजें इनिशियली प्रोड्यूस होती है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक चीज से दूसरी चीज प्रोड्यूस होती है, बनती है, और टर्शरी के अंदर वो मार्केट में बिकने जाती है। तो जब मैं आपको सेकेंडरी सेक्टर बता रहा था, तो सेकेंडरी सेक्टर में मैंने आपको बताया होगा कि वहां पर एक प्रोडक्ट से, जैसे फॉर एग्जांपल टोमेटो से सॉस, पोटैटो से चिप्स, ग्रेन से बिस्किट, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग। एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट तैयार करना, दैट इज नॉन एज मैन्युफैक्चरिंग। तो यहां पर आपका अगेन एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग।
एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो मैंने आपको ये टोमेटो का, पोटैटो का, बिस्किट का जो एग्जाम्पल दिया, आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपका ये तीसरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है। ये सारे क्वेश्चन आपकी क्लास कॉपी के अंदर होने चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब मैंने आपको बताया जो कि इंडस्ट्रीज में होती है। अब साहब स्मॉल स्केल का क्या मतलब है? देखिए बेटा, इंडस्ट्री 3 लेवल पे होती है। मैं आपको इंडस्ट्री के अगर टाइप बताऊं तो इंडस्ट्री 3 लेवल पे होती है। लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल। और स्मॉल स्केल से ही कंसेप्ट निकल के आता है कॉटेज इंडस्ट्री। देखिएगा, लार्ज स्केल यानी कि अगर प्रोडक्शन एक बड़े लेवल पे हो, बड़े लेवल पे यानी कि बड़ी चीजें बनती हो, ज्यादा चीजें बनती हो, और उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट अदर कंट्रीज तक, बड़े बड़े स्टेट तक अगर होता हो, तो उसको आप बोलोगे लार्ज स्केल। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आयरन का प्रोडक्शन, गोल्ड का प्रोडक्शन, बड़े बड़े जो मशीन्स बनते हैं, टूल्स बनते हैं, हेलीकॉप्टर्स, बसेस, ट्रेन के डिब्बे, ये सारे काम किसमें होंगे? लार्ज स्केल। मीडियम स्केल, जैसे मान लो आपके टाउन के लेवल पे या सिटी के लेवल पे जो खुली हुई है, जहां पर क्या नाम से शुगर कैन इंडस्ट्री है, पापड़ बनाने की कोई इंडस्ट्री है, अचार बनाने की कोई इंडस्ट्री है, सॉस बनाने की कोई इंडस्ट्री है। तो ये जो मीडियम लेवल पे होती है, इनको क्या बोला जाता है? मीडियम स्केल इंडस्ट्री। और लार्ज स्मॉल स्केल मतलब छोटे लेवल पे, गांव के लेवल पे, छोटे छोटे पंचायत के लेवल पे, जब लोग कॉटेज इंडस्ट्री यानी घर के लेवल पे, मान लो वो हवा करने वाले पंखे आते हैं ना, हवा करने वाले अगर पंखे बना रहे हो, झाड़ू बना रहे हो, है ना, इसके अलावा खादी के कपड़े बना रहे हो, खादी के क्लॉथ्स, तो छोटे लेवल पे चरखा वगैरह चला के, स्पाइन चला के, तो छोटे लेवल पे जो चीजें बनाई जाती है कॉटेज इंडस्ट्री में, वो स्मॉल स्केल होती है। और स्मॉल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग करने में गांव के लोग माहिर होते हैं। कैसे? मैं बताता हूं आपको। देखिए, जैसे बड़े लेवल पे तो इंडस्ट्री में जब सामान जाएगा तब बनेगा करेगा, लेकिन गांव में खेतों से कोई प्रोडक्ट उनको मिला, और उस प्रोडक्ट से उन्होंने अपने यहाँ पर ही छोटी मोटी मशीन लगा के या फिर हाथों से काम करके कोई दूसरी चीज उन्होंने बना दी और उसको मार्केट के अंदर बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल, गांव में वो छाछ वगैरह करने का कुछ डिवाइस रखते हैं वो लोग। अब वहीं से उन्होंने मान लो वो प्रोडक्ट बना बना के मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। गांव के अंदर आम के पेड़ खूब होते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। आम के पेड़ खूब होते हैं, तो आम के पेड़ से उन्होंने कैरी तोड़ी, कच्चा मैंगो जो होता है, और कैरी तोड़ के अगर उससे पिकल बनाया, अचार बनाया, तो उस अचार को वो डिब्बों में भर भर के बेच सकते हैं। तो ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से और भी कई सारे छोटे मोटे वर्क्स हैं जो वो अपने कोटेज लेवल की इंडस्ट्री पे करके उन प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। तो ये हमने दूसरा आपका पॉइंट देखा, जिसके अंदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के थ्रू वो प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर बेचते हैं और एक्स्ट्रा इनकम करते हैं। 2 पॉइंट इधर क्लियर हुए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं। तो सिर्फ वहां पर एग्रीकल्चर ही होगी। गांव में कुछ लोगों के पास में, जिनके पास में खेत है या फिर खेती करने का जिनको इंटरेस्ट है, वो तो खेती करेंगे। लेकिन उसके अलावा गांव में आजकल जब अपन डेवलपिंग कंडीशन में चल रहे हैं नेशन में, तो फिर उस टाइम पे गांव में आजकल एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी बहुत बढ़ गई है। जैसे गांव में भी आजकल साइबर कैफे खुलने लगे हैं, ई मित्र जिसको आप बोल सकते हैं। और गांव के अंदर और भी छोटे लेवल पे काम के और भी कई इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, ट्यूशन क्लासेस भी खुलती है, छोटी मोटी मशीन लेके लोग सिलाई वगैरह भी शुरू कर देते हैं। तो गांव के अंदर भी नॉन फार्मिंग के अब इंस्टीट्यूशन खुलते जा रहे हैं, जिनसे एक्स्ट्रा इनकम हो रही है लोगों की। तो इसी के अंदर आपको तीसरा पॉइंट देखने को मिलेगा, शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। शॉपकीपर्स इन पालमपुर या ऑफ पालमपुर। देखिए, अब
इन शॉपकीपर्स का एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है इनके पास में खेत हो, उसमें ये एक्स्ट्रा खेती बाड़ी करते हो, फार्मिंग, लेकिन ये क्या करते हैं, इनको गांव में कहीं ना कहीं अपने रहने लायक जगह मिली हुई है, वहां पर इन्होंने एक शॉप डाल ली, कस्बे से, टाउन से, ये सिटी से ये थोड़ा बहुत सामान ले आए, जो जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है गांव वालों की, उसके हिसाब से। गांव वालों की एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती है, जैसे कि डेली लाइफ के यूजफुल आपके प्रोडक्ट्स, जैसे सोप, मिर्च मसाले, टॉफी, नमकीन, बिस्किट, इस तरीके की जो रोजमर्रा की चीजें, फिर वो स्मोकिंग वगैरह से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनके, ये सारे प्रोडक्ट अगर वो लेके आके वहां पे अपने घर पे बैठता है, तो वो नॉन फार्मिंग का एक एक्स्ट्रा जरिया है जिससे कि वो इनकम कर सकता है। तो पालमपुर में भी एज वेल एज ये शॉपकीपर्स हमको देखने को मिलते हैं, और इनका फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इनकम का एक एक्स्ट्रा सोर्स है। नेक्स्ट 4th पॉइंट हम इसका देखते हैं, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एग्रीकल्चर से रिलेशन होगा। ट्रांसपोर्ट, ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, और इसके आगे इसने इंपॉर्टेंट लाइन क्या दे रखी है कि ये फास्ट डेवलपिंग सेक्टर और है। देखिए, ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा यूज है गांव के लोगों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। क्यों? पहले तो गांव के लोग हजारों हजारों किलोमीटर पैदल ही चलते थे, लेकिन आजकल उनको ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। पहले तो खेतों के अंदर वो प्लोइंग करते थे आपके ऑक्स, काउज, इनके थ्रू, लेकिन आजकल वो उसके लिए यूज कर रहे हैं ट्रैक्टर्स। तो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट साधन विलेज का है ट्रैक्टर, जिसकी हेल्प से वो एग्रीकल्चर में प्लोइंग एटसेट्रा तो करते ही हैं, और आसपास के टाउन और सिटीज में जाते भी हैं। अपना ट्रैक्टर के पीछे वो एक कार्ट लगा लेते हैं, जिसको कि ट्रैक्टर गाड़ी बोलते हैं, उसमें गांव के कई लोग भर के शहर तक जाते हैं, अपना जरूरी काम करके वापस भी आ जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गांव में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का एक ही साधन है ट्रैक्टर। आजकल लोग पिकअप्स भी लेने लगे हैं, पिकअप्स या मैजिक्स, किसी के पास ट्रक भी होता है। तो ये सारे चीजों को वो गांव वाले ही परचेज कर लेते हैं, और इसका फायदा क्या है, जैसे मान लो एग्रीकल्चर में कोई प्रोड्यूस हुआ, तो उस प्रोड्यूस को वो खेत से उठा के भरेंगे, और भर के पास वाले शहर की मंडी में बेच के आ जाएंगे। मान लो उनको सीड लेके आना है, बीज लेके आना है, फर्टिलाइजर्स के कट्टे लेके आने, बैग्स, तो ये सारी चीजें भी वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कर सकते हैं। गांव में बेसिकली आजकल तो खैर गवर्नमेंट ध्यान देने लगी है, तो सारी फैसिलिटी उनको विलेज में ही दी जा रही है, लेकिन गांव में अक्सर बड़ी स्कूल, हॉस्पिटल्स की सारी चीजें नहीं होती। तो गांव के लिए ये फास्ट डेवलपिंग सेक्टर जरूरी सेक्टर इसलिए भी है कि उनके पास ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो उनके जो बच्चे हैं वो आसपास के जहां पर बड़ी स्कूल है वहां पढ़ने जा सकते हैं, कस्बे में, सिटी में, शहर में इलाज के लिए जा सकते हैं, शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। तो ये एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है जो कि गांव के अंदर बढ़ता जा रहा है। पहले गांव का ये नजारा था कि गांव के लोगों को अपने घर से दूर बस स्टैंड पे आके, बहुत दूर, 2 या 4 किलोमीटर दूर आके बस का इंतजार करना पड़ता, घंटों बैठना पड़ता, तब जाके उनको बस मिलती। लेकिन आज का जो कंडीशन है वो ये है कि गांव के अंदर, विलेजेस में लगभग हर दूसरे घर में आपको बाइक्स देखने को मिलेगी, मोटरसाइकिल्स भी अवेलेबल है, 4 व्हीलर्स भी हैं, मैजिक्स भी हैं, और ये चीज बताती है फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। और इसी से हम क्वेश्चन निकाल के आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू से that how can you say that transport is a fast developing sector, that transport is a fast developing sector of village? तो ये नेक्स्ट मैंने आपको 4th क्वेश्चन दे दिया है। मैंने पहले सबसे पहले आपको समझाया कि ट्रांसपोर्ट का इधर यूज क्या है, किस तरीके से ये बढ़ रहा है, इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन निकाल के क्या दिया कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि गांव के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर का काम कर रहा है, विकास का एक तेज माध्यम, एक जरिया कैसे बन रहा है। तो ये एक नेक्स्ट आपका हमने पॉइंट क्लियर किया। आगे बढ़ते हैं।
इसमें किशोर की कहानी बता रखी है कि किशोर जो है वो फार्म लेबर है, उसके पास में खेती बाड़ी इतनी है नहीं, लेकिन वो बफेलो के मिल्क से मतलब डेयरी इंडस्ट्री चलाता है और आसपास के गांव में उसको भर के वो बेच के आता है, उसकी इनकम इसी से चलती है। तो ये हमने पूरा चैप्टर बच्चों अच्छे से क्लियर कर लिया आज की क्लास में। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे तो इसके एक एक क्वेश्चन आंसर को अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी मैं इस पूरे चैप्टर को एक बार शॉर्टली आपको रिवाइज कर देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा। जो लेट क्लास से जुड़ा हो वो फिर से देख ले। इस क्लास के अंदर सबसे पहले हमने पालमपुर का सबसे पहले चैप्टर का मोटिव पढ़ा कि हम पालमपुर की स्टोरी क्यों पढ़ रहे हैं। फिर उसका मोटिव जानने के बाद में हमने ये देखा कि इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन क्या है, पालमपुर गांव है कैसा। तो हमको पता चला कि और गांव की तरह उसमें भी 400-500 लोग रहते हैं, आसपास सिटी से टाउन से कनेक्टेड है। ये सारी चीजें अपन को देखने को मिली। फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन देखा, जिसके अंदर हमको पता चला कि प्रोडक्शन के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीजें जरूरी होती है। इनसे 4 तरीके से इनकम होती है, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन देखने के बाद में हमने पालमपुर के फार्मिंग पैटर्न को अच्छे से समझा कि वहां पर जमीन फिक्स है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि वहां के लोग किस तरीके से अपना क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में हमने उसके सारे तरीके देखे कि फर्टिलाइजर वगैरह यूज करके, डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन करके, ये सारी चीजें करके वो अपना क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। लैंड कैसे सस्टेन करेगी चीजों को, कैसे एब्जॉर्ब करेगी फर्टिलाइजर, इनको क्या किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें देखने के बाद में हमने देखा कि पालमपुर में लोगों के बीच में लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये देखने के बाद में हमने देखा कि वहां पर लेबर कौन डिसाइड करता है कि खेतों में कौन काम करेगा कौन नहीं। और ये सारी चीजें देखने के बाद में फिर हमने लास्ट पॉइंट देखा कि गांव के लोगों को खेती के लिए जो कैपिटल की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, वो उनको कैसे प्रोवाइड होता है, बैंकों के थ्रू, सेठ साहूकारों, नॉन इंस्टीट्यूशनल्स के थ्रू। ये सारा देख के फिर हमने देखा कि जब उनके प्रोडक्ट्स का सरप्लस होता है, जब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था कि खेती में एक तो उनकी रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट्स है जिसको वो रोज यूज करते हैं, और उससे ज्यादा जब प्रोडक्शन हो जाता है तो उसको फिर वो मंडी के अंदर मार्केट्स में बेचने जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमने पूरा पालमपुर का फार्मिंग पैटर्न समझा। फिर आज की क्लास के अंदर आपने देखा सारी की सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, और ये चैप्टर आज हो चुका है फिनिश। इसके क्वेश्चन आंसर हम कल देखेंगे। इसके अंदर मैंने पढ़ाते हुए आज आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं, आप उन क्वेश्चंस की रिटर्न में प्रैक्टिस करेंगे, जब हम क्लास लेंगे तो उनको देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही काफी है, अगली बार हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।